जय हिंद दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोशल मीडिया, इसके बेनिफिट्स और इसके चैलेंजेस की। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो जीडी में भी काफी टाइम पूछा गया है और साथ ही साथ लेक्चरेट में भी ये टॉपिक कई बार रिपीट होता है। तो दोस्तों, कुछ बेसिक पॉइंट्स अपने को अगर पता रहे कि हमें जब सोशल मीडिया की बात हो तो किन किन पॉइंट्स पर फोकस करना है, तो डेफिनेटली आप अपने जीडी को विन कर सकते हैं। तो लेट्स डिस्कस कि क्या वो पॉइंट्स है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया के बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस की। तो दोस्तों, सोशल मीडिया के अंदर कौन कौन से प्लेटफॉर्म शामिल हैं आप लोग सब जानते हैं, पर फिर भी बता देता हूं कि भाई ट्विटर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक तो खैर अपने इंडिया से चला ही गया, लिंक्डइन, पिनरेस्ट, यूट्यूब एंड ऑल दीज आर दी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब इनके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या चैलेंजेस हैं। तो इफ यू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द सोशल मीडिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट जो है वो कनेक्टिविटी है कि इट इनेबल्स पीपल टू कनेक्ट विद फ्रेंड्स, फैमिली एंड प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड, फॉस्टरिंग रिलेशनशिप्स। कि आप उन दूर बैठे रिश्तेदारों से जिनसे बात नहीं कर पाते थे या फिर फोन करने में काफी पैसा लग जाता था, अब सोशल मीडिया के थ्रू उनसे कनेक्शन करना बड़ा ही आसान है। साथ ही साथ सोशल मीडिया के थ्रू आज की तारीख में जॉब सर्च करना भी बड़ा आसान हो गया है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया है कनेक्टिविटी। सेकंड इज ब्रांड प्रमोशन। दोस्तों, पहले वीसी की किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, डिफरेंट जगह पर अलग अलग बिजनेस हाउसेस अपने प्रमोशंस करते थे, जैसे कि बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, वॉल पेंटिंग करना या फिर न्यूज़पेपर के अंदर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देना। उसके बावजूद भी बहुत मास लेवल तक वो नहीं पहुंच पाते थे, बट सोशल मीडिया के थ्रू ब्रांड्स को प्रमोट करके जो है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हर एक व्यक्ति के मोबाइल में डायरेक्टली उसके सामने पहुंच जाते हैं। तो ब्रांड प्रमोशन इसका एक सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। थर्ड है दोस्तों इंफॉर्मेशन शेयरिंग, कि रियल टाइम में अगर कोई इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो उसके लिए सोशल मीडिया से अच्छा कोई भी प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं कि जब हम एनडीए सीडीएस के एग्जामिनेशन की प्रिपेयर कर रहे हो या फिर एसएसबी इंटरव्यू का इंतजार कर रहे हो, आपका जैसे ही कोई नई अपडेट आती है तो नोटिफिकेशन के फॉर्म में डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपको मिल जाती है। तो कनेक्टिविटी, ब्रांड प्रमोशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये इसके बड़े बेनिफिट्स हैं। इनके साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करें तो सबसे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज की। भाई आप जो है एक घर बैठे या फिर खुद की टेलीफोन डायरेक्टरी के माध्यम से तो लोगों तक नहीं पहुंच सकते, बट सोशल मीडिया पर आप अपने रिलेशनशिप जो है, नेटवर्किंग जो है उसको आप बढ़ा सकते हैं, जैसे कि लिंक्डइन प्लेटफॉर्म हो गया या फिर बाकी दूसरे प्लेटफॉर्म्स। इन प्लेटफॉर्म्स का यूज करके प्रोफेशनल्स अपने खुद के पर्सनल ग्रोथ में जो है वो काफी आगे बढ़ते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो नेटवर्क मार्केटिंग होती है या फिर जैसे इंश्योरेंस एंड ऑल डिफरेंट चीज या फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर जॉब सर्च करना, कहीं ना कहीं नेटवर्क अपॉर्चुनिटी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको मिलती है। नेक्स्ट दोस्तों होता है एंगेजमेंट। इंटरेक्टिव टूल्स सच एज पोल्स, लाइव वीडियोस एंड डायरेक्ट मैसेज अलाउ बेटर कम्युनिकेशन एंड यूजर एंगेजमेंट। कई बार आपने देखा हो कि जैसे हम मान लो वेबसाइट की अगर बात करें, अगर कोई न्यूज, कोई इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर मिल रही है तो वहां पर एक 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता, बट जब हम देखते हैं कि हमने अगर कहीं पोल क्रिएट किया हुआ है किसी प्लेटफॉर्म पर या फिर हमने जो है लाइव क्लास लगा रखी है, तो वहां पर हमें एक डायरेक्ट एंगेजमेंट पब्लिक के साथ मिल जाता है। नेक्स्ट इज क्रिएटिविटी एंड एक्सप्रेशन, कि लोगों के पास आज की तारीख में टैलेंट की कमी नहीं है। वी सी सो मेनी टैलेंटेड पीपल ऑफ डिफरेंट फील्ड्स एंड डिफरेंट एरियाज। उनके टैलेंट को शो करने के लिए सोशल मीडिया एक बहुत ही ईजी और आसान प्लेटफॉर्म है। दोस्तों, पहले कलाकारों को अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए अलग अलग स्टेज की जरूरत होती थी, अलग अलग थिएटर्स तलाशने पड़ते थे, बट अगर आज की तारीख में कोई टैलेंटेड बंदा है, चाहे वो पोइट है, सिंगर है, डांसर है या फिर बहुत अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट है, सो दिस इज अ वेरी बिग प्लेटफॉर्म फॉर देम। सेम वे में अगर कोई बहुत अच्छे क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो उनके लिए भी सोशल मीडिया एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स में, तो एक और बड़ा बेनिफिट है कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग, कि बाकी सारे मार्केटिंग के जो टूल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, भारी भरकम पैसा खर्च होता है, बट सोशल मीडिया के थ्रू अगर आप अपने किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहते हैं, सो दिस इज अ वेरी चीप एंड रिलायबल सोर्स ऑफ मार्केटिंग। एंड लास्ट, अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में पब्लिक को अवेयर करना बहुत जरूरी होता है और बहुत जल्द ही उन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करना होता है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा डिजिटल अरेस्ट का एक बहुत बड़ा सा एक जो है माहौल बन गया था पूरे देश के अंदर। कई सारे लोगों से डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से बहुत सारी ठगी भी की गई, बट आज जो है गवर्नमेंट डिफरेंट मींस के साथ साथ सोशल मीडिया के थ्रू भी
लोगों को अवेयर कर रहा है, लोगों को एजुकेट कर रहा है। सो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया। नाउ विल डिस्कस कि सर इस बेनिफिट्स के साथ साथ में चैलेंजेस क्या है। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पर प्राइवेसी इश्यू है दोस्तों, कि हम जब पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो ये हमारे आइडेंटिटी थेफ्ट या फिर साइबर स्टॉकिंग या फिर साइबर हैकिंग की तरफ हमें ले जाता है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के वजह से पीपल जो है उनके प्राइवेसी इश्यू के लिए कहीं ना कहीं कंसर्न है, उनको लगता है कि प्राइवेसी यहाँ पर सेफ नहीं है। नेक्स्ट इज मिस इन्फॉर्मेशन। कई बार हम सोशल मीडिया के थ्रू फेक न्यूज का शिकार हो जाते हैं। अनरिलायबल इंफॉर्मेशन जो है पब्लिक के सामने पहुंच जाती है, जो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करती है और उसकी वजह से बहुत भारी भरकम नुकसान भी कई बार हो जाता है। नेक्स्ट इज एडिक्शन। ओवर यूज ऑफ सोशल मीडिया कैन लीड टू एडिक्शन अफेक्टिंग मेंटल हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। दोस्तों हम देखते हैं कि न सिर्फ हमारे चिल्ड्रन बल्कि बड़े लोग भी आज के टाइम पर उनका जो स्क्रीन टाइम है बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ आ रहा है। ये कहीं ना कहीं एडिक्शन के कारण ही हो रहा है। तो हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए इतने एडिक्ट हो गए हैं कि हम इनसे अब अपने आप को दूर नहीं कर पा रहे, जो हमारे मेंटल हेल्थ को तो प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारी प्रोडक्टिविटी को भी नुकसान पहुंचा रहा है। नेक्स्ट इज साइबर बुलिंग कि यूजर स्पेशली यंग वंस फेस हरासमेंट, ट्रोलिंग एंड ऑनलाइन अब्यूज थ्रू साइबर। तो सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीजें हमारे यंगस्टर्स को देखने को मिलती है। तो ये इसके चैलेंजेस हैं जिनका समाधान करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इज मेंटल हेल्थ इंपैक्ट। जैसा कि हमने कहा कि साइबर जो है सोशल मीडिया में साइबर बुलिंग के थ्रू जो है और बाकी एडिक्शन के थ्रू मेंटल हेल्थ पर इंपैक्ट होता है। तो मेंटल हेल्थ वाकई सोशल मीडिया के थ्रू इंपैक्ट हो रही है, जिसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लो सेल्फ स्टीम के हमारे लोग शिकार हो रहे हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रैक्शन एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। आज की तारीख में स्टूडेंट जब स्टडी करने बैठते हैं तो उनका पढ़ाई पर ध्यान जितना होता है उससे ज्यादा ध्यान अपने गैजेट्स पर होता है। वो बार बार उठाकर उसके नोटिफिकेशन चेक करना है, कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रॉब्लम सा बन चुका है। तो एक ये डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा वजह है सोशल मीडिया। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। इको चैम्बर्स एक नया टर्म है जो आपने पहली बार सुना होगा दोस्तों। इको चैम्बर्स का मतलब होता है कि जैसे आप सपोज किसी पर्टिकुलर फील्ड के व्यक्ति हो, उस फील्ड के अंदर आप तैयारी कर रहे हो, आप उस फील्ड के बारे में जितना ज्यादा सर्च करते हो तो आपका सोशल मीडिया आपके एल्गोरिदम के थ्रू आपके आसपास सिर्फ उसी से रिलेटेड कंटेंट की एकदम बौछार सा कर देता है। तो अब क्या होता है कि आप जो है आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के सोच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आप एक ही प्रकार की एक ही जैसी इंफॉर्मेशन से घिर जाते हो। इस वजह से आपको दुनिया में मिलने वाली दूसरी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता नहीं चलता, या फिर पता चलता भी तो आप उतना ध्यान नहीं दे पाते हो। इसी को इको चैम्बर भी कहा जाता है। तो सोशल मीडिया की वजह से इको चैम्बर भी बन जाता है। साथ ही साथ मिसकम्युनिकेशन या फिर ओवर एक्सपोजर की वजह से पर्सनल रिलेशंस भी कई बार जो है बाधित होते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो थे वो थे चैलेंजेस ऑफ द सोशल मीडिया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सोशल मीडिया टॉपिक एकदम अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। एंड डेफिनेटली नाउ यू विल बी एबल टू डिलीवर योर टॉपिक इन द लेक्चरेट एंड यू विल बी एबल टू डिस्कस मोर इन द ग्रुप डिस्कशन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।